हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी व्लॉग विश्वेंद्र। आप लोगों के सामने हाजिर हैं हम फिर एक नए लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ। और आज का जो हमारा नोटिफिकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में निकाली गई आपकी एडिटर असिस्टेंट की वैकेंसीज है बिल्कुल। और यहाँ पर देखिएगा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ लॉ स्टूडेंट्स के लिए। आइए देखते हैं पूरा नोटिफिकेशन आखिर तक बिना स्किप किए इस वीडियो को देखना, क्योंकि अगर आपने स्किप की तो आपको जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं उनके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। और साथ ही साथ वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये याद दिला दूं कि यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा इसी तरह के लीगल डिपार्टमेंट के अंदर जो लीगल जॉब का नोटिफिकेशन आता है वैकेंसीज़ का, उनका हर लिंक आप तक पहुँचता रहे। क्योंकि हम लोग बड़ी वैकेंसीज़ के लिए हमेशा प्रिपरेशन में रहते हैं और इस तरह की वैकेंसीज़ देखिए ज़्यादा पब्लिक नहीं होती, इसीलिए इनकी जानकारी थोड़ी लेट से मिलती है। तो यहाँ पर देखिए आज अभी जैसे मैंने कहा, ये आपका नोटिफिकेशन आपका 25 जुलाई को इशू हो गया था न्यू दिल्ली, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पर देखिए टोटल पोस्ट कितनी है, इसमें आपकी टोटल पोस्ट है 5। असिस्टेंट एडिटर सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स कितनी है, यहाँ पर अनरिजर्व की है 5 की 5 वैकेंसी। यहाँ पर अब जो पे है वो किसके अकॉर्डिंग मिलेगा, तो ये पे लेवल आपका 12th ऑफ पे मैट्रिक्स विद इनिशियली बेसिक पे, शुरुआत में इसी के अकॉर्डिंग मिलेगा कितना 78,800। जी हाँ, स्टार्टिंग में जो मिलेगा ये शुरुआत है, आगे और बढ़ेगा। शुरुआत में आपका 78,800 प्लस अदर अलाउंसेस एज एडमिशिबल अंडर द रूल्स। ऐसा नहीं कि आपके जो भी अलाउंसेस है टीए डीए सारी चीज़ें एचआरए सब इसमें इंक्लूडेड, नहीं, ये कह रहे हैं कि ये आपकी बेसिक पे है, बेसिक पे है ये आपका, इसमें अलाउंसेस प्लस होंगे, क्या होंगे, जो आपके रूल्स के अकॉर्डिंग स्वीकृत किए गए हैं। एज लिमिट कितनी है, तो देखिए एज लिमिट इसमें काफ़ी दी हुई है, 30 साल से शुरुआत है, लेकिन 40 साल 10 साल का टाइम पीरियड आपको मिल रहा है। एज रिलैक्सेशन भी होगा कैटेगरी के हिसाब से, तो यहाँ 30 साल से शुरू है ये आपका एज लिमिट, और मैक्सिमम अपर एज आपकी 40 साल। ठीक है, 30 से 40 तक अब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात, इसेंशियल क्वालिफिकेशन। वैसे तो सारी चीज़ें ही ज़रूरी हैं, बट यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या है, तो नॉर्मली बात है भाई यहाँ पर लॉ ए डिग्री इन लॉ ऑफ यूनिवर्सिटी इन इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया और एनी स्टेट बार काउंसिल फॉर एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट। यानी कि आपके पास जो लॉ की डिग्री है ना, वो ऐसी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए जो बीसीआई के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो, क्योंकि आज के टाइम में इतना ज़्यादा फोर्जरी चल रहा है कि लोग जो हैं ऐसे कॉलेजों में लॉ करा रहे जो बीसीआई द्वारा अप्रूवल नहीं है। तो यहाँ कैंडिडेट देखिए सावधान रहिए, फिर बाद में आपकी जो लॉ है, आपने जो पैसा लगाया है वो किसी मतलब की नहीं, क्योंकि आप जो भी लीगल क्षेत्र का फॉर्म भरते हो, छोटे से लेकर बड़े तक की जितनी भी लीगल वैकेंसीज होती हैं, सब नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका यही मांगते हैं कि आपने जो लॉ ग्रेजुएट किया है वो किसी ऐसी यूनिवर्सिटी कॉलेज या इंस्टीट्यूट से किया होना चाहिए जो कि बीसीआई द्वारा अप्रूव्ड है, ये वही कह रहे हैं। और साथ ही साथ देखो आप स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट होने चाहिए एडवोकेट के रूप में, यानी कि वैकेंसीज उनके लिए है जो एडवोकेट के रूप में एनरोलमेंट है। तो ध्यान रखिएगा कितना अच्छा यहाँ पर है, देखिए और या मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द इंग्लिश बार, या तो वो स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट हो एडवोकेट के रूप में, या वो इंग्लिश बार का सदस्य होना चाहिए, या एन अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इनके भारत की जो क्षेत्र है उनमें अटॉर्नी होना चाहिए हाई कोर्ट का। और दूसरा क्या मांग रहे हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, क्योंकि आज के टाइम में देखिए इसकी नॉलेज मोस्टली बच्चों को होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा भाई डिजिटल इंडिया है। आप लोगों का मोस्टली वर्क किस में होता है, कंप्यूटर पर होता है। तो ये दो आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशंस हैं, तो पहले आप इनमें से किसी ना किसी के मेंबर होने ज़रूरी होते हैं, सबके नहीं, और लिख रहा है मतलब आपका ऑप्शनली आप इसमें से किसी के भी हो तो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। आगे भाई एक्सपीरियंस भी तो होना मांग रहे हैं, क्योंकि अगर आपसे एनरोलमेंट मांग रहे हैं तो एक्सपीरियंस भी मांगे कितना होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि मिनिमम जो प्रैक्टिस है आपकी, अगर आपने एडवोकेट के रूप में की है किसी भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में भारत के, लगातार कम से कम 3 साल का होना चाहिए। यानी कि आपने लगातार 3 साल तक कि भारत के किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो है अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस की हो, या अगर वो नहीं है तो आप जो है जुडिशियल किसी भी जुडिशियल पोस्ट पर रहे हो कम से कम 3 साल तक। मोस्टली यहाँ पर एक्सपीरियंस 3 साल का मांग रहे हैं भाई, और ये पहले वाला कोई बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, मोस्टली 3 साल का एक्सपीरियंस होता है। बहुत लोग एलिजिबल हैं जिनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, या अगर ये भी नहीं है ये भी नहीं है तो आपके पास मस्ट हैव रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिसर्च का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी 3 साल का। किस फील्ड में, इन द फील्ड ऑफ लॉ इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट और एनी अदर इंस्टीट्यूट कनेक्टेड विद स्टडी इन लॉ। ठीक है, यानी कि वो आपकी स्टडी के अध्ययन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी आपका जो भी चीज़ें हैं, रिसर्च एक्सपीरियंस के पद पर आपने जहाँ पर 3 साल काम किया हो, या फिर ये वाला होना चाहिए क्या,
मस्ट हैव रेंडर्ड अ मिनिमम सर्विस ऑफ 3 years एज अ लॉ रिपोर्टर के रूप में 3 साल तक क्या की हो, सर्विस की हो, और ऑन द एडिटोरियल स्टाफ और रिप्यूटेड लॉ रिपोर्ट्स जर्नल्स, और मिनिमम 3 years एक्सपीरियंस इन द पोस्ट ऑफ लेक्चर इन लॉ ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में 3 साल तक या फिर आप लेक्चर की पोस्ट पर रहे हो। या भाई अब यहाँ नीचे वाला ज़्यादा मांग रहे हैं, मिनिमम सर्विस ऑफ 7 years of which minimum 4 years in a class second gazetted post in the Supreme Court, High Court और collectively in High Court and Supreme Court। यानी कि यहाँ पर कह रहे कि आपने या तो 7 साल, जिसमें कम से कम आपने जो है तो 4 साल, क्लास सेकंड के जो गजेटेड पोस्ट होती हैं उनमें या तो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कलेक्टिवली दोनों में से किसी में भी अगर यहाँ पर काम किया हो तो ये जो आपके यहाँ पर दिए 1 2 3 4 5 6 एक्सपीरियंस में से अगर आप किसी एक भी एक्सपीरियंस अगर आपके पास हो तो आप इस फॉर्म को जो है फिल कर सकते हैं। आगे इसमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कि भाई पेपर किस किस तरीके से होगा, तो यहाँ पर देखिए रिटन टेस्ट होगा कंसिस्टेंट ऑफ 2 पार्ट, 2 पार्टों में होगा। रिटन टेस्ट होगा 2 पार्टों में होगा। पार्ट ए में आपकी प्रीसिज राइटिंग आएगी एंड एडिटोरियल स्किल टेस्ट आएगा। आपके नंबर रहेंगे 100 और क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे 50। समय रहेगा 2 घंटे का, ठीक है। दूसरा पार्ट बी में आपका देखिए लॉ आएगा और कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, ठीक है। मैक्सिमम ये भी 100 नंबर का होगा, समय इसमें भी 2 घंटे, क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें भी 50 लाने ज़रूरी हैं। उसके बाद सेकंड राउंड में आपका इंटरव्यू होगा जिसमें आपका जो आपका 25 नंबर का होगा, 13 नंबर उसमें आपको लाने हैं। तो इस तरीके से आपका जो है यहाँ पर टोटल 113 नंबर का ये होने वाला है। ये आपका प्रीसिज राइटिंग एडिटोरियल टेस्ट है और ये आपका जो लॉ फील्ड है उससे होने वाला, और ये आपका बाद में इंटरव्यू है। अब ये देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए निकली हुई वैकेंसीज है। लॉ वालों के लिए वहीं पर एक जो है आपकी अपॉर्चुनिटी थी। रिलैक्सेशन ऑफ एज आप किससे संबंधित हो, भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई आपके लिए क्या यहाँ पर दी हुई है। शॉर्ट लिस्टेड क्राइटेरिया करेगा असिस्टेंट एडिटर सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स, कैंडिडेट्स हु हैव सक्सेसफुली क्वालिफाइड, अगर रिटन टेस्ट आपने क्वालिफाई कर लिया है तो मे बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। रेशियो आपका 1/3 के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंबर्स को ले जाएगा वैकेंसी के, ठीक है। बाकी यहाँ और महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है, रिजर्वेशन भाई आप अपना देख लेना, यानी कि अपना एज रिलैक्सेशन रिजर्वेशन आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग चेक कर लेना। अब हम यहाँ पर आते हैं फीस कितनी है भाई, जो अब आप फॉर्म फिल करेंगे उसके लिए फीस भी तो देखनी कितनी देनी होगी आपको। तो यहाँ पर एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन सेपरेटली फॉर पोस्ट द इंटेंट टू अप्लाई एंड फॉर द पर्पज अ लिंक विल बी होस्टेड थ्रू सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर मिलेगा, ये वाली वेबसाइट है आपकी। और यहाँ पर अगर कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल, आपकी रिफंडेबल फीस नहीं होगी। अगर आप जनरल हैं ओबीसी हैं तो भाई आपको 1500 रुपये देने होंगे एप्लीकेशन की फ़ीस, एंड 750 रुपये अगर आप SC हैं, ST हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, डिफरेंटली है, एबल्ड हैं, डिपेंडेंट है, फ्रीडम है फाइटर्स, ठीक है, डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर्स। तो यहाँ पर आपकी यानी कि नॉर्मली बात इतना समझ लो, अगर आप जनरल ओबीसी हैं तो आपको 1500 रुपये यहाँ पर देनी होगी। बाकी ये यूको बैंक वगैरह जो भी डिटेल आप यहाँ से एक बार देख लेना। स्टार्टिंग क्लोजिंग डेट आपकी यहाँ पर दी हुई है। स्टार्टिंग क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, द स्टार्टिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशंस विल बी इंटीमेटेड थ्रू सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर, आपको सारी यहाँ पर देखिए मिल जाने वाली है, ठीक है। वैसे तो आपका समय अभी इसमें है फॉर्म फिल करने का, ठीक। और बाकी यहाँ पर जो भी जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो आप एक बार यहाँ पर देखिए पढ़ लीजिएगा, क्या क्या दिया हुआ है, सारा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है आप लोगों के लिए, ठीक है। जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो तो हम आपको यहाँ पर बता चुके हैं, क्योंकि आपका जो ये आपका नोटिफिकेशन है वो आपका 25 जुलाई को इशू हुआ है, तो अभी आपका फॉर्म बिल्कुल ये फिल होगा, ठीक है। और तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू।